इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर से, जहां शातिर ठग हितेश रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई थानों में इसके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज थे और कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। इस वक्त ये खबर इंदौर से आपको बता दें, हितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर ठग हितेश रघुवंशी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से की थी ठगी के आरोप में था फरार। इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में दर्ज हैं मामले। कई दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। इस वक्त ये खबर इंदौर से आपको बता दें, ठग हितेश रघुवंशी इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से कर चुका है ठगी के आरोप में फरार चल रहा था। इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए इंदौर संवाददाता अशरफ मंसूरी। अशरफ, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यह है कि शातिर ठग हितेश रघुवंशी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। काफी चकमा देता रहा कई दिनों से, जिस तरह से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। क्या अपडेट निकलकर सामने आया इस खबर को लेकर? बिल्कुल कमर, जालसाज कहे या धोखाधड़ी करने वाला कहे, हितेश रघुवंशी को एक बार फिर एमआईजी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और हितेश के बारे में अगर मैं बताऊं तो पिछले कई जो है इन्होंने कई कंपनियों के साथ धोखाधड़ी की है। उसमें डिजियाना ग्रुप के अलावा भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके साथ जो है हितेश रघुवंशी ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इससे पहले भी रायपुर की एक निजी कंपनी ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत एमआईजी थाने में की थी। उस मामले में भी पुलिस ने हितेश को गिरफ्तार किया था और लंबे समय तक जो है ये काफी जेल में भी रहा था। तकरीबन 6 माह की जेल काटने के बाद हितेश रघुवंशी का एक बार फिर जिस तरह से जालसाजी का जो गोरख धंधा है वो बदस्तूर जारी है। और इस बार हितेश रघुवंशी ने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। और इसी मामले में एमआईजी पुलिस ने अभी कुछ ही देर पहले हितेश रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। हितेश से पूछताछ की जा रही है। हितेश के जो साथी है उनके बारे में भी पुलिस सघनता से पूछताछ कर रही है। कुछ ही देर पहले हितेश को इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। एमआईजी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। कुछ ही देर बाद उसको कोर्ट में भी पेश किया जाना है। ऐसे में हितेश को जिस तरह से अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो पिछले कई धोखाधड़ियों को अंजाम दे चुका है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के थाने में भी हितेश रघुवंशी के खिलाफ कई जो है संगीन मामले दर्ज है। इसी तरह 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक बार फिर एमआईजी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और अभी ताजा अपडेट की बात करूं कमर, तो एमआईजी पुलिस उस पर लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है और ऐसे में डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से ठगी कर चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी शातिर ठग कर चुका है। लेकिन इस ठग को पकड़ने को लेकर जिस तरह से पुलिस काफी जद्दोजहद करती यहाँ पर दिखाई दे रही थी अशरफ, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कई दिनों से पुलिस को लगातार चकमा देता रहा था। ऐसे में पुलिस की कार्यवाही को लेकर बात की जाए, जिस तरह से इसको पकड़ा है, इसको जिस तरह से क्या कुछ अभियान चलाया गया, किस तरह की रणनीति रही पुलिस की जिसके चलते हत्थे चढ़ गया, क्योंकि काफी दिनों से चकमा लगातार दे रहा था ये? जी बिल्कुल कमर, अगर बात करें हितेश रघुवंशी को, तो हितेश रघुवंशी के खिलाफ जिस तरह से मामला दर्ज हुआ था, सेट टॉप बॉक्स के नाम पर धोखाधड़ी, एक बड़ी धोखाधड़ी को इसने अंजाम दिया था। और सेट टॉप बॉक्स के नाम पर कंपनी से इसने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि ली और न तो उसको कंपनी को धनराशि जो है रिफंड करी और न ही सेट टॉप बॉक्स मुहैया करवाए। ऐसे में जिस तरह से डिजियाना कंपनी के द्वारा भी शिकायत की गई थी और एक बड़ी जो धोखाधड़ी के बाद इस पर एमआईजी थाने की पुलिस जो है लगातार जो है इसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी। और आज पुलिस को जब जानकारी मिली कि हितेश जो है अपने इंदौर स्थित ऑफिस पर मौजूद है, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ा है। और भी फिलहाल जो पुलिस जो है उसको लेकर एमआईजी कुछ ही देर पहले एमआईजी थाने पर लेकर पहुंची है। यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से पहले भी रायपुर की एक कंपनी ने इंदौर के एमआईजी थाने में 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत हितेश के खिलाफ की थी, उसके बाद ऐसी कई कंपनियां भी सामने आई थी जिसने हितेश रघुवंशी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। और ऐसे में एक बार फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि जेल जाने के बाद भी हितेश रघुवंशी का जो है जालसाजी का गोरख धंधा जो है बंद नहीं हुआ, बदस्तूर जारी है। ऐसे में एक बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पर जो जालसाजी कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जालसाजी हितेश रघुवंशी के द्वारा की गई है। ऐसे में पुलिस भी ये उम्मीद लगाए बैठी और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पूछताछ में और भी कई धोखाधड़ी की बात हितेश के मुंह से जो सुनना चाहती है और कई ऐसे लोग भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है कि जिनके साथ हितेश रघुवंशी द्वारा धोखाधड़ी की गई है। ऐसे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस ये भी बता रही है कि इस पूछताछ में कुछ और भी खुलासे और भी जालसाजी के मामले
सामने आ सकते हैं कमर। बिल्कुल अशरफ, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और ये बात निकलकर सामने आई कि उसको इंदौर स्थित ऑफिस से पकड़ा गया, पुलिस ने जिस तरह से उसको अपने शिकंजे में लिया है क्योंकि काफ़ी शातिर ठग रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी ये कर चुका है। और ऐसे में जब उसको गिरफ्तार किया तो उससे दफ्तर से क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए, कोई बातें और भी निकलकर सामने आई, कुछ मिला है वहाँ से दफ्तर से? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमर, अभी जो है पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस अभी इस मामले में खुलासा नहीं कर रही कि जब हितेश को उसने गिरफ्तार किया तो क्या कुछ और भी चीजें जो है या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे जब्त किए गए। लेकिन अभी पुलिस जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा यही पूछताछ की जा रही है। अशरफ यहाँ पर रोकूंगा मैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र सिंह जी, उप निरीक्षक के MIG थाने के। सुरेंद्र जी, आपका न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। हाँ वैसा बता जी सुरेंद्र जी, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यह है कि जो शातिर ठग है हितेश रघुवंशी, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, जो FIR में तथ्य आए थे वो जो प्राथमिक साक्ष्य आए उनके आधार पर गिरफ्तारी के पूरे आधार होने से उसे गिरफ्तार किया गया है जी। और अभी पूछताछ जारी है जी कोई अन्य दस्तावेज यदि जो अभियान में सहायक होगा उसे भी जब्त करेंगे जी उसे कल कोर्ट पेश करेंगे। जी बिल्कुल। और इसको जिस तरह से पकड़ने को लेकर बात की जाए, पुलिस की जो कार्रवाई निकल कर सामने है वो यह है कि उसके दफ्तर से उसको पकड़ा गया है। दफ्तर में क्या कुछ चीजें मिली हैं, कोई क्लू मिला है, किस तरह के कोई साक्ष्य मिले हैं क्या? नहीं, आपने ये जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी 507/2020 इससे रिलेटेड कोई ऐसे साक्ष्य नहीं थे वहाँ पर जी क्योंकि मैटर पुराना है तो अभी वैसे कोई ऐसे एविडेंस मिले नहीं है। जी भाई पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र सिंह, जिस तरह से बात की जाए इसको पूरे मामले को लेकर, क्योंकि काफी दिन हो गए इसकी तलाश पुलिस को सरगर्मियों से थी और लगातार ये शातिर ठग जो है चकमा देकर पुलिस को फरार होता रहा, घूमता रहा, क्या वजह मानी जाए कि इतना लंबा टाइम लगा इसको गिरफ्तार करने को लेकर? उसमें जांचें चल रही थी, बहुत सारे तथ्य थे तो उसमें संदेह और सब स्थिति निर्मित हो रही थी। कहीं पर दोनों पक्षों को देखा जा रहा था उसमें। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम के लिए सुरेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने निरीक्षक हमारे साथ जुड़े थे MIG थाने के, उनका कहना है कि कार्रवाई चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे मीडिया के सामने रखे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि इंदौर से यह खबर है, ठग हितेश रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से इसने ठगी की थी, ठगी के आरोप में फरार चल रहा था। इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ और कई दिनों से पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन ये इतना शातिर है कि लगातार पुलिस को चकमा देता जा रहा था। और इसका जो शातिरपन है उसको लेकर बात की जाए तो आज वो शातिराना अंदाज यहां पर काम नहीं आया है। पुलिस ने इसको धर दबोचा इंदौर स्थित इसके दफ्तर से। आपको बता दें 1 करोड़ से ज्यादा की ये ठगी कर चुका है, कई लोगों को चकमा दे चुका है, ठगी के नाम पर कई लोगों को परेशान कर चुका है। सेट टॉप बॉक्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हितेश रघुवंशी को MIG पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इससे पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले इसको लेकर मामले दर्ज हुए थे। धोखाधड़ी को लेकर MIG पुलिस ने इंदौर स्थित इसके ऑफिस से इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर तफसील से तफ्तीश कर रही है। इस वक्त की खबर है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, इस वक्त की खबर आ रही है मध्य प्रदेश की व्यवसायिक नगरी इंदौर से ठग हितेश रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से ठगी कर चुका है। इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज थे, कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार होकर घूम रहा था। सेट टॉप बॉक्स के नाम पर धोखाधड़ी की है इसने। हितेश रघुवंशी को MIG पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर स्थित इसके ऑफिस से इसको गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा की कई लोगों से ठगी कर चुका है। और इस खबर में बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज एडिटर। अरविंद जी, जिस तरह से इस शातिर ठग को लेकर बात की जाए, हितेश रघुवंशी को आज पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक पहुंच गए हैं। इंदौर स्थित उसके कार्यालय से उसको गिरफ्तार किया गया है। काफी शातिर ठग है, डिजियाना समूह के साथ भी इसने ठगी की थी और अन्य लोगों को भी ठगा था। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की ये ठगी कर चुका है। आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह की कार्रवाई को लेकर बात अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? किया है आपको और लगातार इस पर कई थानों में मध्य प्रदेश के FIR है जी। और किसी एक व्यक्ति के साथ ठगी नहीं की है इन्होंने, या एक संतान के साथ ठगी नहीं की है इन्होंने।
कई लोगों के साथ ठगी की है। 3 मामले तो दर्ज हो चुके हैं और कई थानों में, मध्य प्रदेश के कई थानों में शिकायत लंबित है, जिसपे आगे चल के इनके ऊपर मामले दर्ज होंगे। आप देखिए ठगी का इनका जो तरीका था, ये केबिल का कारोबार के अपने व्यापारी बनकर लोगों को ठगते थे, किसी को सेट ऑफ बॉक्स दिलाने की बात करते थे, किसी को केबिल कनेक्शन और केबिल का सेटअप जमाने की बात करते थे, और इस तरीके से लगातार इनके ठगी का कारोबार चल रहा था। आप मानिए, आप इनके रसूख को समझिए और इनकी बातों को समझिए। जिस तरीके से एफआईआर हुई, एफआईआर के 6 महीने से 7 महीने से ये फरार चल रहे थे, और जिस तरीके से इनको ऑफिस में पकड़ा गया है, आप समझिए ये ऑफिस में बैठ के अपना कारोबार चला रहे थे और नए लोगों को ढूंढ रहे थे, नए लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय इनको पकड़ा गया। तो आप जान सकते हैं इनका जो, अब इसमें पुलिस को तो ये भी जांच करनी चाहिए, या जांच का विषय होगा पुलिस के पास, कि इस जो इनका ये गिरोह है और जिस तरीके से ये ठगी करते हैं, इसमें और कितने लोग शामिल हैं। इसमें तो कुछ लोग ऐसे ही बताए जा रहे हैं कि दिल्ली से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ अन्य देश के लोग हैं जो इस ठगी में महारत हासिल की है और इस तरीके की ठगी कर रहे हैं। कमर जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह का आपने भी जिक्र किया कि सिर्फ इंदौर से जुड़ी ठगियों का मामला नहीं है, बल्कि कई और जिलों में भी इसको लेकर जो है ठगी के मामले दर्ज हैं कई थानों में। लेकिन जिस तरह से गैंग को लेकर, इनकी एक टीम को लेकर जिक्र निकलकर सामने आ रहा, हालांकि जिस तरह से ठगी की है, 1 करोड़ से ज्यादा की राशि है, कई लोगों को ठगा है, तो जाहिर सी बात है एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं। और खासकर के इसको लेकर बात की जाए, रघुवंशी को लेकर काफी शातिर ठग इसको माना जा रहा है, क्योंकि सजा भी भुगत चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो कारनामे वो बंद नहीं हुए थे। ऐसे में गैंग की बात निकलकर सामने आ रही है। जब इंदौर दफ्तर से इसको गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए गैंग को लेकर? हालांकि जिस तरह से पुलिस अभी बात की जाए, वो खुलकर सा बात नहीं करती दिखाई दे रही, तो क्या कुछ और अपडेट आ रहा है सामने? एक तरीका होता है, उस तरीके से पुलिस काम करती है, और लगातार पुलिस इस पे निगाह बनाए हुए थी और लगातार पुलिस इस पे निगरानी किए हुई थी। इसी कारण इसकी गिरफ्तारी हुई। दूसरी बात है कि इस ठग के पैसे से, इससे जो ठगी की है, उस पैसे से जो संपत्ति इसने इकट्ठा की है, जो संपत्ति इसके पास है, उस पर ही पुलिस को ध्यान देना चाहिए। और इसकी संपत्ति को रात रात, जैसे हमारे मुख्यमंत्री का मानना है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि जिस तरीके से एक कारोबार चलाते हैं और लोगों को ठगने का कारोबार या गुंडागर्दी से संपत्ति इकट्ठे का कारोबार, तो उसी तरीके से इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके जो संपत्ति है उसको सरकार को कुर्क करना चाहिए, उसको रास्तात करना चाहिए, और उससे लोगों की जो ठगी का है उस पर, क्योंकि यदि देखिए कमर, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती है और हल्की फुल्की कार्रवाई होती है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में जमानत हो जाएगी, मगर इनकी संपत्ति को जब्त होना चाहिए। और जब संपत्ति जब्त होगी तब जाकर इनके ऊपर एक चाबुक, सरकारी चाबुक जो है वो चलता नजर आएगा। और इसके बाद इन पे लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और थानों में जहां इनकी शिकायत लंबित है, उस शिकायत को जल्दी से जल्दी जांच कर ऐसे ठगों को शहर में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये शहर में रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढते रहेंगे और लोगों से ठगी करेंगे। कमर बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को लेकर बात की जाए, शिवराज सरकार जो इस तरह के गुंडे बदमाशों को लेकर, माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाती दिखाई दे रही है। फिलहाल कानूनी कार्यवाही को लेकर बात की जाए तो उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और पुलिस ने शातिर ठग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस को बार बार चकमा देकर गायब हो जाता था। क्या कुछ माना जाए, किस तरह की रणनीति अपनाई गई, किस तरह का प्लान किया गया पुलिस ने? क्योंकि इंदौर से इसकी गिरफ्तारी हुई, जबकि देखा जाए तो कई और जगहों पर इससे जुड़े मामले भी थानों में दर्ज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस, देखिए इंदौर की पुलिस की तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, और पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, आप मानिए कि जिस तरीके से इसका ठगी का कारोबार है और जिस तरीके से ठगी करता है, तो कहीं ना कहीं इसके आका इसको सपोर्ट कर रहे होंगे और उसको बचाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। इसी चक्कर में वो ऑफिस में इस दिलेरी के साथ बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, और समय में पुलिस की, यहाँ पे पुलिस की बहादुरी सामने आती है, और पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार का जिस तरीके से पुलिस का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें तारीफे काबिल है मध्य प्रदेश में, और ये गिरफ्तार हुआ है। अब देखना होगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, वो उतने करोड़ का मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है। ये कम से कम नहीं तो 5 से 10 करोड़ का मामला जाएगा, यदि सब जितने यहाँ ठगी के यदि मामले निकलते हैं, और पुलिस सही तरीके से जांच करती है, पुलिस जांच भी कर रही है, यदि सही तरीके से जांच करती है तो एक बड़ा मामला होगा। और इसमें इसकी गिरफ्तारी जो हुई है, तो इसका जो जिस तरीके से काम है, तो ये हमेशा के लिए जेल में ही रहना इसका उचित है, नहीं तो आगे चल के तो और लोगों को ठगेगा और लोगों को इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो तो बच जाती है। जैसे अभी एक मामला दर्ज हुआ था 25 लाख की ठगी का, एक और मामला दर्ज हुआ अभी
ग्रुप का मामला दर्ज हुआ है जिसमें 1 करोड़ के आसपास का है और कई मामले लंबित हैं, उसमें जांच चल रही है। देखना होगा, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस इन माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, तारीफ काबिल है। हाँ, बिल्कुल अरविंद जी। और लेकिन जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि शातिर को तो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, इसकी गिरफ्तार को पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों की ठगी का, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है। तकरीबन अगर देखा जाए जांच होगी तो 10 करोड़ के आसपास तक का ये मामला पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से इससे जुड़े गैंग के लोगों को लेकर बात की जाए, वो सिर्फ इंदौर के ही रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मामला पूरा निकलकर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि अन्य जिलों से भी कहीं ना कहीं इनका टांका भिड़ा हुआ, कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी हैं। तो जो लोग इसके साथ काम करते थे वो सिर्फ इंदौर से या और भी जगहों से जुड़े हुए हैं? तो ये गिरोह काम कर रहा है, इसमें दिल्ली के भी कुछ लोग शामिल बताए जा रहे हैं, इसके बाद इंदौर के भी कुछ लोग हैं, इसके बाद और भी कई जगह के लोग हैं जो पुलिस जांच में, और पुलिस इस बात का खुलासा नहीं करती है कौन कौन लोग हैं। मगर हाँ, FIR में जो जिस FIR में इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस ठगी में गिरफ्तारी हुई, उसमें 4 नाम है। तो अभी 1 गिरफ्तारी हुई है, अभी 3 नाम और बाकी है जिनकी गिरफ्तारी होना शेष है और पुलिस लगातार उनपे दबिश बनाए हुए है, लगातार उनकी भी गिरफ्तारी की खबर आएगी। और जिस तरीके से हम प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं और इस नाम को दिखा रहे हैं, तो और लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि इस ठग के चंगुल में न फंसे और इस तरीके से ठगी से अपने को बचाएं। और लगातार जिस तरीके से इसने ठगी का एक कारोबार बना रखा है और एक कारोबार चला रहा है, उस कारोबार पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और पुलिस जिस तरीके से इसमें यदि कार्रवाई करती है और मामला अब अदालत में जाएगा, पुलिस इसमें पूछताछ करेगी, पूछताछ में क्या निकलता है, पुलिस अभी रिमांड भी ले सकती है और रिमांड में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ में जो निकलेगा उस हिसाब से और गिरफ्तारी होगी। हाँ, FIR में 3 नाम है, उनके 4 नाम थे, जिसमें 1 गिरफ्तारी हुई, अभी 3 और बाकी है। वो लोग जब गिरफ्तार होंगे तो ये एक जो पूरा चैन बनी है और एक पूरा समूह है, वो भी बाहर आएगा। जी चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी अरविंद जी, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंभीरता से पुलिस इसको लेकर सरगर्मियों से तलाश करती दिखाई दे रही थी, आखिरकार आज पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब तफसील से तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो ये रही कि इंदौर से आई शातिर ठग हितेश रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई थानों में इसके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज थे। तकरीबन देखा जाए तो करोड़ों का ये मामला कहा जा रहा है, 1 करोड़ से ऊपर की ठगी कर चुका है, कई लोगों को अपने झांसे में ले चुका है और डिजियाना ग्रुप से भी इसने ठगी की थी। और इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज है इसके खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये चकमा दे रहा था, कई दिनों से सरगर्मियों के साथ जो है पुलिस इसकी शिद्दत से तलाश कर रही थी और आज ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से तफसील से तफ्तीश में अब पुलिस यहां पर जुट गई है, इसको लेकर इससे जुड़े क्या कुछ तार निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।